संस्कृतस्य धार्मिकं महत्वम, द रिलीजियस इम्पोर्टेंस ऑफ संस्कृत। इस शीर्षक से संदर्भित कक्षा में आप सभी का स्वागत। हम आज जानेंगे संस्कृत का धार्मिक महत्व क्या है। तो धर्म, यह शब्द से सब लोग परिचित हैं। रिलीजियन अंग्रेजी में हम जानते हैं। आज ये जो रिलीजियन शब्द, धर्म शब्द संकुचित अर्थ में प्रयुक्त होता है। आज धर्म शब्द का स्वरूप संकुचित हो गया है। प्राचीन भारतीय परंपरा में, भारतीय समाज व्यवस्था में यह धर्म शब्द अत्यंत व्यापक था। इसका अर्थ भी व्यापक था। बहुत सारे ऐसे अनेक अर्थों को प्रकटित करता था यह धर्म शब्द। परंतु आज के युग में, आज के समाज में यह धर्म शब्द जो है, इसका केवल संकुचित स्वरूप देखने को मिलता है। और धार्मिकता की दृष्टि से संस्कृत वाङ्मय क्या महत्व रखता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अनेक सारी सूक्तियाँ, अनेक कथन श्लोक के माध्यम से हो, मंत्रों के माध्यम से हो, ये जो धर्म शब्द अपनी व्यापकता को, सर्वव्यापकता को प्रकट करता है। आप देखेंगे उपयुक्त दिनचर्या, नैतिकता, आचार विचार, मूल्य, इन सभी तत्वों से समन्वित था धर्म शब्द। और संस्कृत वाङ्मय में यह शब्द बिल्कुल वर्णित है। कहा जाता है आचारो परमो धर्मः, सदाचार एव परमः धर्मः अस्ति। परम धर्म है क्या? सदाचार। स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्मों का, कर्तव्यों का परिपालन करना ही धर्म है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में या हमारे संस्कृत वाङ्मय में बहुत कुछ वर्णन प्राप्त होते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। इसी प्रकार वेदो अखिलो धर्म मूलम, सभी धर्मों का मूल है वेद। और जो धर्म का रक्षा करता है वही धर्म उसका रक्षा करता है, संरक्षण करता है, पालन करता है, पोषण करता है। इसी प्रकार हमारे संस्कृत वाङ्मय में धर्म शब्द को परिभाषित किया गया है। पुनः मनुस्मृति में कहते हैं महर्षि मनु, एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये जो चार तत्व हैं, धर्म का साक्षात लक्षण वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः, धर्म शब्द को सूचित करते हैं। और उसी प्रकार दशकम धर्म लक्षणम तत्रैव मनुस्मृति में दशकम धर्म लक्षणम, धर्म शब्द का 10 लक्षण प्रतिपादित करते हैं, उल्लिखित करते हैं महर्षि मनु। क्या है लक्षण? धृते क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः, धीर्विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इसी प्रकार और पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद में कहा गया है यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवः स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवः, ये जो मंत्र है धर्म शब्द का सर्वव्यापकत्व को सूचित करता है। परंतु आज का जो समाज है, समग्र वैश्विक समाज, ये धर्म शब्द को संकुचित कर दिया है। लेकिन हमारा संस्कृत वाङ्मय, यहाँ पर आप देख सकते हैं धर्म शब्द को कितने प्रकार से वर्णन करता है, धर्म शब्द को कितने प्रकार से प्रकटित करता है, उपस्थापित करता है। इस प्रकार संस्कृत वाङ्मय का धार्मिक महत्व आज
हमारे भारतीय समाज में मानवों के द्वारा स्वीकृत है। अगर इन सभी तत्वों को हम अपनाते हैं तो हमारा यह समाज सुनियंत्रित हो जाएगा, सुव्यवस्थित हो जाएगा। संस्कृत वाङ्मय का यह उपदेश है। ठीक है, आगे चले। संस्कृत वाङ्मये अनेकः सूक्तयः धर्मस्य व्यापकत्वं सूचयन्ति। अनेक मंत्र और भी बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं। धर्म को विभिन्न दर्शनों में परिभाषित किया जाता है। अथ धर्मम व्याख्यास्यामः, वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, धर्म सूत्रों में ऐसे बहुत कुछ वर्णन प्राप्त होते हैं। एवं विविधानाम वैदिक मंत्राणाम सम्यक पर्यालोचनेन धर्म शब्दः आध्यात्मिक विचारान सात्विक भावान भ्रूसम सूचयति इति प्रमाणानि लभ्यन्ते। अभी हमने पढ़ा संस्कृत वाङ्मय का आध्यात्मिक महत्व। तो धर्म के बिना आध्यात्मिकता संभव नहीं है। और सात्विक भावान, जो सात्विक विचार हैं, जो सात्विक भावनाएं हैं, किसके माध्यम से ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं? धर्म के माध्यम से। वेदो वकीलो धर्म मूलम, धर्मो रक्षति रक्षितः, दशकम धर्म लक्षणम, स्वधर्म निधनम श्रेयः। इन सभी तत्वों को अगर हम अपनाते हैं तो हम धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण हो जाएंगे, धार्मिक भावनाओं से समन्वित हो जाएंगे। हमारी धार्मिक मान्यताओं को, धार्मिक विश्वासों को और भी दृढ़ बनाता है हमारा संस्कृत वाङ्मय। और यहाँ पर देख सकते हैं, यद्यपि अस्माकं भारते धर्म इति शब्दोऽयम् आस्तिक निकाये प्रयुज्यते, तथापि धारणा धर्म इति व्युत्पत्ति अनुसारं जनाः यं कमपि धर्ममाश्रित्य तिष्ठन्तः दृश्यन्ते। सामान्यतः सनातन धर्म एव सर्वप्रमुख मन्यते अस्माकं भारते। धारणात् धर्मः, मनुष्य किसी भी धर्म को अपनाते हुए वह अपना जीवन धारण करता है। मनुष्य जीवन धारण करता है और समाज में रहते हुए अपने कर्तव्यों को और उत्तरदायित्व को धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिपादित करता है। और हमारा जो सनातन धर्म है हमारे भारतवर्ष में, यह धर्म सर्वप्रमुख है। इस धर्म में जो संस्कृत वाङ्मय है और संस्कृत वाङ्मय में प्रतिपादित धर्म के सभी लक्षण, सभी परिभाषाएं धार्मिक महत्व को प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार धर्म का बहुत सारा महत्व आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं। धार्मिक महत्व, सनातन धर्म माधृत्य संरचिताः वेदः उपनिषद पुराण इतिहास रामायण महाभारत प्रवृत्तयः भारते धार्मिक पठन पाठन प्रक्रियायां समाश्रिताः सन्ति। धर्म तत्व को जानने के लिए क्या वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, इन सभी ग्रंथों का अध्ययन, अध्यापन हो रहा है हमारे भारतवर्ष में। भारतीय ज्ञान परंपरा, आप जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय ज्ञान प्रणाली को अत्यंत महत्व दे रहा है। और इसी के अनुसार हमारे भारतवर्ष में शिक्षा व्यवस्था संचालित है। और भारतवर्ष के समग्र समस्त विश्वविद्यालयों में अभी वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, रामायण से संबंधित, महाभारत से संबंधित, श्रीमद् भगवद गीता, भागवत से संबंधित पाठ्य वस्तुओं का, पाठ्यक्रमों का निर्माण करते हुए नागरिकों को, सामाजिकों को ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। और
यहाँ पर संस्कृत वाङ्मय का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि मानवों के हृदय में, सामाजिकों के हृदय में धार्मिकता का संचार कर सकता है। इसी के साथ अस्माकं धार्मिक जीवनम संस्कृत निष्ठमेव, पुनश्च संस्कृतस्य धार्मिक महत्वं विहाय धार्मिक चिंतनम न संभवति। अगर हम संस्कृत को छोड़ देते हैं, पाठ्यक्रम से संस्कृत को अगर हम अलग कर देंगे, तो धार्मिक चिंतन कभी संभव नहीं होगा। छात्रों के मस्तिष्क में, छात्रों के हृदय में, सामाजिकों के हृदय में हम धार्मिक भावनाओं को उत्पन्न नहीं कर सकते। किसके बिना? संस्कृत वाङ्मय के बिना। तस्मात् उच्यते, इसलिए कहा गया है, संस्कृतेन विना नास्ति धर्मः, धर्मात् ऋतेन संस्कृतम। संस्कृत के बिना धर्म संभव नहीं है, और धर्मात् ऋते न संस्कृतम। क्लियर? तो इसी प्रकार हमारा जो समग्र संस्कृत वाङ्मय है, अपना धार्मिक महत्व को प्रतिपादित करता है, और बिना संस्कृत हमारे मन में धार्मिकता का समावेश नहीं हो सकता। ठीक है, तो यह है संस्कृत का एक महत्व। अगली कक्षा में और भी हम संस्कृत का वैज्ञानिक महत्व या भाषा वैज्ञानिक महत्व, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। नमो नमः।